2 मिनट में कभी मैगी तो नहीं बनती है, लेकिन हम क्वांटम मैकेनिक्स ज़रूर सीख सकते हैं। देखिए, क्लासिकल मैकेनिक्स में हम किसी भी पार्टिकल के पोजीशन, वेलोसिटी या एनर्जी को एग्जैक्टली प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम न्यूटन सेकेंड लॉ यूज़ करते हैं, जिसका सोल्यूशन हम पार्टिकल के पूरी ट्रेजेक्टरी की इन्फॉर्मेशन दे देती है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में हमारे पास होता है श्रोडिंगर्स इक्वेशन, जिसका सोल्यूशन एक वेव सोल्यूशन होता है। ये वेव सोल्यूशन कोई फिजिकल सोल्यूशन नहीं है, लेकिन एक मैथमेटिकल सोल्यूशन है जिसके साथ कुछ फिजिकल इन्फॉर्मेशन जुड़ा हुआ होता है। जैसे कि अगर हम इनफाइनाइट स्क्वायर की बात करें, जहां एक पार्टिकल दो वॉल्स के बीच में बैक एंड फोर्थ मोशन कर रहा होता है, तो एक सॉल्यूशन इस तरह का दिख सकता है। अगर कोई पार्टिकल इस सॉल्यूशन में है, तो इसका मतलब है कि पार्टिकल का एक पर्टिकुलर एनर्जी है और उसको पाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 3 अलग अलग रीजन्स में सबसे ज़्यादा है। इसको कहते हैं पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स हमें इस तरह के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस देता है, तो इसीलिए हमें इनफाइनाइट एनर्जी लेवल्स और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मिलते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि पार्टिकल एग्जैक्टली किस एनर्जी लेवल में है। तो ये जानने के लिए हमें वेव फंक्शन सुपरपोजिशन यूज करना पड़ता है। पूरा सिस्टम वेव फंक्शन एक सुपरपोजिशन में होता है और मेजरमेंट के दौरान ही हमें मालूम चलता है कि सिस्टम किस स्टेट में है। जैसे कि हमने कोई डाइस थ्रो कर दिया, जहाँ पे हमें 1, 2, 3 क्या मिलेगा वो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमने काफ़ी बार इसको थ्रो किया, हम एक प्रोबेबिलिस्टिक प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि कितनी बार हमें एक साइड मिलेगा। हम इमेजिन कर सकते हैं कि ये जो डाइस है वो एक मेजरमेंट से पहले इसके अंदर सारी पॉसिबिलिटीज़ है। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ले तो एक हाइड्रोजन एटम जहाँ पे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूमती रहती है। श्रोडिंगर इक्वेशन ये कहती है कि उसकी बहुत सारे मैथमेटिकल सॉल्यूशंस हैं और सारे सॉल्यूशंस का एक पर्टिकुलर एनर्जी है और पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है। मेजरमेंट से पहले हाइड्रोजन एटम सारे स्टेट्स के एक लीनियर सुपरपोजिशन में एग्जिस्ट करता है, लेकिन अगर हम बहुत सारे हाइड्रोजन एटम का मेजरमेंट करें तब हमें पता चलता है कि कौन सा एटम किस स्टेट में है, और हम क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी से सिर्फ एक प्रोबेबिलिस्टिक प्रेडिक्शन कर सकते हैं, उससे ज़्यादा या उससे कम कुछ भी नहीं।